हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानकारी देने वाले हैं जनगणना की। बहुत लंबे समय से बात कही जा रही है जनगणना कब होगी, तो आखिरकार अभी निर्णय यानी फैसला आया है कि आपकी जनगणना जनवरी 2025 से शुरू कर दी जाएगी। यहाँ पर थी जातिगत जनगणना की बात, तो शायद आपका संभवतः आपका जो ओबीसी वाला सेक्शन है वह ऐड नहीं होगा। यहाँ पर जो राज्यों की सीमाएं हैं जो 31 दिसंबर 2024 तक छूट दे दी गई है कि आप अपने राज्यों की सीमाओं को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसी पर आज हम जानकारी देंगे, राज्य की सीमाएं बदलने का प्रावधान क्या है। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी हर आने वाली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं भी जात की गिनती की जाए यानी गणना की जाए, तो ये जो जनगणना हो रही है उस जनगणना में शायद ओबीसी वाला कॉलम नहीं होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जनवरी 2025 के बाद जनगणना शुरू हो सकेगी। सीमाएं सील करने की रोक हटी। 31 दिसंबर 2024 तक राज्य बॉर्डर बदल सकते हैं, राज्य सीमा बदल सकते हैं। हाल ही में जनगणना रजिस्ट्रार ने एक जनगणना से संबंधित आदेश जारी किया है। प्रमुख बिंदु: देशव्यापी जनगणना अब वर्ष 2025 में ही शुरू हो पाएगी। इसका आदेश जनगणना रजिस्ट्रार ने एक आदेश जारी कर दिया है। इसके अनुसार राज्यों को अपने मंडलों, जिलों, सब डिवीजनों, तहसीलों और गांवों की सीमाएं 31 दिसंबर 2024 तक बदलने की छूट दे दी है। पहले ये सीमा 30 जून 2024 तक ही थी। दरअसल जनगणना शुरू कराने के लिए सरकारी सीमाएं सील करना पहली शर्त है, यानी जब जनगणना शुरू होगी तो सारी सीमाएं सील कर दी जाएंगी, यानी जो जहां रह रहा है वहीं रहेगा, अब इधर उधर नहीं जा पाएगा। अब 1 जनवरी 2025 के बाद कभी भी जनगणना शुरू हो सकेगी। ओबीसी से जुड़ा कॉलम जोड़े जाने पर संशय। ओबीसी से जुड़ा कॉलम जो है उस पर जोड़े जाने की जो संशय है वो बनी हुई है। कहा जा रहा है शायद आपका जो ओबीसी संबंधी कॉलम है उसको जोड़ा जा भी सकता है और नहीं भी जोड़ा जा सकता है। अगर सवाल जोड़ना है तो जनगणना एक्ट में संशोधन करना पड़ेगा। अगर आपको या यहाँ पर या सेक्शन जोड़ना है या कॉलम जोड़ना है तो पहले तो आपको संशोधन करना पड़ेगा। जब जनगणना एक्ट में संशोधन करना होगा तो चीजें और लंबी खिंच जाएंगी, आगे फिर जनगणना नहीं हो पाएगी। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है शायद बिना ही कॉलम के आपकी जो जनगणना है वो शुरू हो जाए। जनगणना जल्दी पूरी करने के दो बड़े कारण हैं। पहला कारण, वर्ष 2026 में गठित होने वाले डिलिमिटेशन कमीशन के आधार पर लोकसभा और विधानसभा सीटों का नए सिरे से सीमांकन होना है, यानी दोबारा से सीमांकन उसका होना है। वर्ष 2026 तक लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या पर फ्रीज लगा था। तो इस वजह से बोला जा रहा है कि आपको 2026 के पहले जनगणना करनी है। आबादी के नए आंकड़ों के हिसाब से इन निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से सीमांकन होगा। संसद की सीटों की संख्या भी बढ़ेगी, यानी संसद की सीटों की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। जो सांसद हैं उनकी भी संख्या बढ़ जाएगी।
दूसरा कारण ये है कि इन बड़ी सीटों के हिसाब से महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी, यानी रिजर्व की जाएंगी। इसके लिए ऐतिहासिक विधेयक सितंबर 2023 में पारित किया जा चुका है। अगली जनगणना 2035 में होगी। वर्ष 2025 की गणना से नया सेंसस चक्र शुरू होगा। वर्ष 2025 के बाद वर्ष 2035 और 2045 में ये जनगणना होगी। वर्ष 1881 से हर 10 साल बाद होने वाली जनगणना वर्ष 2021 में होनी थी। ये 3 साल देरी से शुरू होगी। पूरी कवायद 2 से 2.5 साल में पूरी होगी। ऐसे में इस डेटा को वर्ष 2031 तक सीमित रखना तार्किक नहीं होगा और नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके अनुसार योजनाएं बनाना है, उसके अनुसार लिस्ट बनाना है, माइनॉरिटी लिस्ट बनाना है, मेजॉरिटी लिस्ट बनाना है, अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनकी भी बनानी है, अनुसूचित जात है, जनजातियां हैं उनकी लिस्ट तैयार करना है, उनके लिए कार्य करना है, उनके लिए योजनाएं तैयार करना है। यहाँ पर उसी डेटा को कितने दिनों तक चलाओगे? इस बार की जनगणना डिजिटल होगी और सेल्फ इन्यूमरेशन ऐप का सहारा भी लिया जाएगा। जनगणना की जो कवायद 3 वर्ष में फैली होती है उसे 18 से 24 महीने में पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। क्या क्या करना होगा? जनगणना निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन और योजनाएं नीतियां बनाने के लिए जरूरी है। परिसीमन यानी लोकसभा की सीटें, जो नई सीटें बनाएंगे, जो नए सांसदों की संख्या बढ़ने वाली है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। शासन प्रशासन के लिए बेसिक डाटा बहुत ज़रूरी है। जनगणना में जुटाए गए आंकड़ों के आधार पर यह तय होता है कि लोकसभा और विधानसभाओं में कितनी सीटें हैं। उसी के आधार पर सीटें आरक्षित होंगी। जनगणना के आधार पर सरकार समाज कल्याण संबंधी नीतियां बनाती हैं। जनगणना के बाद ही संसदीय और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन होगा। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 2026 तक घट बढ़ नहीं सकती है। इसके बाद आपको घटानी बढ़ानी है। वर्ष 2021 की आबादी के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से सीमांकन होगा। इसके कारण सीटें बढ़ सकती हैं। आपसे सीटें बढ़ सकती हैं। बड़ी सीटों पर महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 सीटें आरक्षित होनी हैं, तो इसमें आरक्षण भी लागू करना है। वो भी अहम हो जाता है। हमारे पास डेटा होना चाहिए, क्योंकि जब नीतियां बनाते हैं तो डेटा के हिसाब से ही बनाते हैं। जातियों की गिनती करने के लिए एक्ट में संशोधन करना होगा। जनगणना एक्ट 1948 में SC/ST की गणना का प्रावधान है। OBC की गणना के लिए एक्ट में संशोधन करना होगा, क्योंकि इसका कोई प्रावधान नहीं है। इससे OBC की 2650 यानी 2650 जातियों के आंकड़े सामने आएंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मार्च 2023 तक 1270 SC की जातियां और 748 ST की जातियां हैं। वर्ष 2011 में SC आबादी 16.6% और ST की आबादी 8.6% थी, लेकिन ये आबादी अब बढ़ चुकी होगी। सामाजिक आर्थिक गणना के आंकड़े जारी ही नहीं हुए हैं। मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 2011 में सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना करवाई गई थी, लेकिन किसी भी कारणवश इसके आंकड़े आज तक सामने नहीं आए। इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने करवाई थी, लेकिन इस सर्वेक्षण के आंकड़े कभी भी सार्वजनिक नहीं किए गए। किसी भी कारण से अभी तक इसके जो भी आंकड़े आए हैं, किसकी जाति कितनी है, परसेंट है, वो आंकड़े अभी सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर इसके SC/ST हाउसहोल्ड के आंकड़े ही जारी नहीं किए गए हैं। क्या होगा जनगणना से हासिल? राज्य में
किस जात की कितनी आबादी है, किसके पास जमीन जायदाद की हिस्सेदारी कितनी है, किस समाज के कितने लोग दूसरे राज्यों और दूसरे देशों में रहते हैं, सरकारी नौकरी, निजी व्यवसाय या रोजगार में किनकी कितनी हिस्सेदारी है, किस वर्ग में शिक्षा का स्तर क्या है, ये सब जनगणना में आएगा। अंग्रेज कराते थे जाति जनगणना। आज़ाद भारत में हुई बंद। 1881 में देश में पहली बार अंग्रेजों ने जनगणना कराई। इसमें जातियों की भी गिनती होती थी। 1931 तक ऐसे ही चलता रहा। 1941 में जाति जनगणना तो हुई, लेकिन इसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।